देखिएगा, जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर होती है ना हमारी हथेली में, जिसे हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है इसको हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। और अगर देवगुरु बृहस्पति जी कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में, सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या ज़रूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन ही क्यों ना हो, सभी प्रकार के सुख जो मानव जीवन के लिए चाहिए कहीं न कहीं बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। ये गुरु का पर्वत है और गुरु को धनु और राशि और मीन राशि का स्वामी माना गया है। सूर्य है जो आपके हथेली में रिंग फिंगर के नीचे बैठते हैं, चंद्रमा है जो इस हिस्से में बैठते हैं, और आपके मंगल हैं जो उच्च मंगल और ये निम्न मंगल का जो हिस्सा है। ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो इनके मित्र हैं, जिनसे जो है गुरु की सबसे ज़्यादा सबसे अधिक मित्रता है। और आप जानते हैं गुरु ज्ञान का कारक है, चाहे वो आत्मज्ञान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नॉलेज हो, इसी का कारक है। गुरु का कारक है। गुरु का मतलब आप शिक्षक भी ले सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको जो है पढ़ाए या आपको कोई राह दिखाने का काम करे। कहीं न कहीं जीवन में गुरु का जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है। बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान जीवन काल में रहता है। या इसलिए कह रहा हूँ मैं, देखिएगा यहाँ पे आपकी जो जीवन की रेखा है और मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ से जो है लगातार 3-4 रेखाएं, 2-3 रेखाएं स्पष्ट रूप से गुरु पर्वत से युक्त बना रही हैं। और बृहस्पति पर्वत आपका पुष्ट और सुंदर में है। ऐसे लोग अपनी जीवन काल में धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों के पास धन रुकता है। ऐसे लोग गरीब भी नहीं होते हैं। ये नहीं कहूँगा मैं अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, बस इनको धन की कभी ज़रूरत ही नहीं होती, ऐसे नहीं। लेकिन धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में ये लोग निश्चित तौर पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ऐसे लोगों के पास धन रुकता है। ऐसे लोग जो है गरीब नहीं होते हैं, ये निश्चित है। जीवन में किसी के आगे जो है हाथ नहीं फैलाते हैं। गुरु की ऐसी कृपा ऐसे लोगों के अंदर होते हैं और अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी नॉलेज रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर ये सही प्रयोग करें तो इनके अंदर जो है गुप्त विद्याएं भी होती हैं। अब वर्तमान में थोड़ा गुरु क्या कर रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करें आप। यहाँ पे पूरी तरह से शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब गुरु शनि की तरफ झुकते हैं ना तो पारिवारिक समस्याएं पैदा करते हैं, और इनका झुकाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा चलता है। तो कहीं ना कहीं 2.5 वर्षों तक आपको थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो है ये शनि से युक्त बना रहे हैं तो पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं या ले चुकी होंगी, आपको सामना करना पड़ेगा इनका। और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखने को मिले तो वो ये आपका जो ये भाग्य स्थान है, यहाँ पे जो आपकी भाग्य की रेखा आ रही है, निरंतर यहाँ पे कुछ रेखाएं इसको दूषित करती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान नीचे बैठा हुआ है। अगर नौकरी या बिजनेस कर रहे होंगे तो शनि आपको थोड़ा सा जो है इस्तेमाल करवा सकता है, धोखा दिलवा सकता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी, तमाम चीज़ें होते हुए भी कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों में कमी करने का कार्य ही कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति जी से इसकी जो है युक्ति बन रही है। युति जब बनती है तो पारिवारिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और जब करियर और धन की रेखा दूषित होती है तो करियर और धन में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है।
और व्यक्ति को ये तनाव की स्थिति में ले जाती हैं, व्यक्ति को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करवाती हैं और व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और कई बार इस्तेमाल हो जाता है या छोटी छोटी चीज़ों पर भी धोखा खाने बैठ जाता है। पैसा हथेली में आता है लेकिन रोक पाना कठिन हो जाता है, पैसा स्टोर कर पाना कठिन हो जाता है। और चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, उसमें अड़चनें बहुत ज़्यादा आनी बैठ जाती हैं। शनि जो है अपना कष्ट देने बैठ जाता है, लेकिन शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान अगर इस तरह से हो तो रोटी रोजगार में जो है बड़ा फर्क पड़ता है। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, भाग्य स्थान है आपका और यहाँ पे आप देखोगे इस तरह की जो है एक वर्ग बन रहा है और एक देखोगे आप यहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है एक वर्ग या त्रिकोण उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत पर इस वर्ग का चिन्ह, ठीक है ना, जो ये बन रहा है ये बीच में, अब मैं इसको रेड से करके दिखाता हूँ आपसे, ये बन रहा है वर्ग का चिन्ह। ये यहाँ पे जब वर्ग का चिन्ह बनता है, ये शनि पर्वत है, तो ये व्यक्ति की जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक यदि बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं न, तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये इसका कमाल होता है। ये वर्ग जो है बहुत ज़्यादा फायदा व्यक्ति के जीवन में देता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से शनि की स्थिति है, ये थोड़ा वर्तमान में संघर्ष दिला रही है, थोड़ा सा जो है चिंता दिला रही है और पारिवारिक समस्याएं भी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और धन और करियर को रेखा को काट रही है। तो जीवन में बिजनेस हो या करियर में कोई भी मामला हो, उसमें संघर्ष की स्थिति और उसमें आर्थिक रूप से जो है कमज़ोर करने का भी ये कार्य कर रही है। साथ में आपका शुक्र यहाँ पे जो सुख का कारक है, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे जो है वो मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, अगर ये इस तरह से जो है यहाँ पे हो जाता है, इस तरह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो शुक्र जो है सुख में कमी करने का कार्य करता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता भी है, चिंता भी करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी उसको अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। और अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो कहीं ना कहीं पेट संबंधी विकार, जैसे अतड़ियों संबंधी विकार, शुगर संबंधी विकार या वीर्य संबंधी विकार या जो है पेशाब संबंधी विकार, ऐसे कई प्रकार के विकार ये उत्पन्न करने बैठ जाता है। तो इसको निजात पाने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं हैं और वो क्रियाएं करना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन को थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, रूटीन थोड़ा सा यौगिक और वैज्ञानिक क्रिया के साथ साथ जो है चलना पड़ेगा, तभी जीवन में सफलता की आगे प्राप्त होगी। यहाँ पे अगर बृहस्पति इस तरह से सूर्य शनि की तरफ ढला हो, शुक्र इस तरह से हो, तो थोड़ा पारिवारिक जो जीवन है, जो सहयोग और उसका सुख मिलना चाहिए परिवार का, उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर ये बढ़ गया तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आने बैठ जाती है। हाँ, भविष्य में बहुत अच्छा साथ मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा और देखिएगा बच्चों का भविष्य कैसे होगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो कब उनका भाग्योदय होगा, वो उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चलता है कि आपको अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आपका शुक्र पर्वत, आपका बृहस्पति पर्वत बताता है। लेकिन शुक्र पर्वत जिस तरह से अभी ये है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक परेशानी, शारीरिक सुखों में, मानसिक सुखों में थोड़ा कमी, जो मैंने अभी बताया है पहले, वो चीज़ें रह सकती हैं। यहाँ पे अगर आप देखो, जो आपका सूर्य का क्षेत्र है, वहाँ पे भी जो है अनेक रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के सफलता के स्तर को घटाती हैं। और दूसरी बात, व्यक्ति को बहुविचार की ओर ले जाती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि ये करूं या वो करूं। व्यक्ति दोनों चीज़ें अपनाने बैठ जाता है और किसी एक चीज़ में भी जो है आगे नहीं बढ़ पाता है, जबकि पहले बहुत अच्छा चल रहा होता है।
साथ में अगर सूर्य इस तरह से दूषित होने बैठ जाए तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, उसमें विस्तार नहीं मिल पाता है, पूरा फैलाव नहीं मिल पाता है जिस तरह से मिलना चाहिए। जो अंदर क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक चल रहा होता, एकाएक जो है ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं, काम बनते बनते रहने शुरू हो जाते हैं, रह जाते हैं। इस तरह की चीज़ें आनी बैठ जाती हैं और रास्ता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको विस्तार चाहिए, आपको प्रसिद्धि चाहिए, अपने कार्यों का जो है फैलाव चाहिए और एक यशस्वी जीवन चाहिए, धन चाहिए, तो उसके लिए जो है सूर्य को पुष्ट और सुंदर करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अगर और कुछ न जाए हम दूर, इस हिस्से को हम देखते हैं तो पूरे हिस्से में छोटी छोटी गोल रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और जब हिस्से पे इस तरह की रेखाएं आ जाती हैं तो ये रेखाएं व्यक्ति के वर्तमान जीवन को ज़्यादा बताती हैं। ये वर्तमान जीवन में ही सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव डालती हैं। ये व्यक्ति के अंदर संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करने बैठ जाती है, दुविधा की स्थिति को उबालने बैठ जाती है। दूसरी बात, ये रेखाएं हैं तो तनाव की स्थिति आने शुरू हो जाती है। आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं और व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको धीरे धीरे तीव्र गति से रोकने का कार्य करती हैं। और इसका प्रभाव जब ये आने बैठ जाए, संघर्ष शुरू होने बैठ जाए, तनाव की स्थिति आने बैठ जाए, तो निश्चित रूप से इनका त्वरित उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा सालों तक जो है असर डालती है। अगर ये शुरू हो रही है, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पे है, तो 2.5 महीने तक बहुत ज़्यादा तीव्र गति से प्रभाव देती हैं। लेकिन आपने अगर योगिक क्रियाओं द्वारा, वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा और ज्योतिषीय मिक्स उपाय द्वारा अगर इनको हटा दिया तो ये हट जाती है, इनका नगण्य प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन अगर ये इस रूप में बढ़े जैसे आपकी हथेली में है, तो 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अगर इनका जो है त्वरित उपाय न किया जाए तो ये 5 वर्षों तक, फिर 7.5 वर्षों तक अपनी जड़ें जमाना शुरू कर लेती हैं। तो इनको मैं एक योगिक क्रिया आपको दूंगा, एक प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय दूंगा। इनका असर जितना जल्दी हो सके हटाना चाहिए, जिससे बृहस्पति अपने स्थान पे आए, शनि अपने स्थान पे आ जाए, सूर्य अपने स्थान पे आए और पारिवारिक समस्याएं जन्म न लें। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ना आए, व्यक्ति कई बार दुखी न हो, इस्तेमाल न हो और सफलता के स्तर को न घटाएं। व्यक्ति के जीवन में यश की प्राप्ति हो और फैलाव हो जीवन में, चाहे धन के मामले में हो, चाहे बिजनेस के मामले में हो, आगे अच्छा रहे। उसके लिए जो है बहुत ही सुंदर यौगिक और वैज्ञानिक क्रियाएं आपको दूंगा, करें, निश्चित ही आपको बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। यहाँ पे अगर बुध का क्षेत्र देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तो छोटा काम भी करेंगे तो नीम और फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, बुध का पर्वत वर्तमान समय में हल्के रूप से झुका हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बहुत सुंदर पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर है, एक प्रभावशीलता है वाणी के अंदर। अपनी बात को कैसी रखनी है, कहाँ पे रखनी है, कौन सी बात किस समय रखनी है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब रखनी है और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कैसे रखनी है, ये चीज़ आपको आती है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर है, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता भी है, ये भी बुध आपका बता रहा है। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मध्यम की स्थिति लाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालें हैं, उनका जो है 3 महीने तक लगातार कुछ ज़्यादा सेवन करना है, नॉर्मल दिनों से ज़्यादा सेवन करना है। सुबह ब्रश करने के बाद जब आप अपनी सोच इत्यादि क्रिया से फ्री हो जाएं, ब्रश करें और उसके बाद जो है खाली पेट 2 पत्ते तुलसी का सेवन आपको करना है संडे को छोड़ करके। और
3 महीने तक लगातार हो सके तो नहाने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम अपने शरीर पे डालना है अगर एलर्जी ना हो तो। और सुबह और शाम बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का पाठ करना है। इससे निश्चित रूप से व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी और कहीं ना कहीं जो सुंदरता है आपके अंदर, जो वाणी की शक्ति है, वो बहुत अच्छे रूप में उभर कर आएगी। और व्यापार के लिए यही चीज़ चाहिए होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने बताया कि ये करना ही करना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा आपकी हथेली यहाँ पे देखा जाए अगर तो एक दार्शनिक हथेली दिखाई दे रही है, चौकोर भी है और वर्गाकार भी है, माने मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। साथ में दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व है और मानसिक कार्य ज़्यादा करेंगे या किया होगा अपने जीवन काल में, करियर के मामले में, ये आपकी जो है हथेली कह रही है। दूसरी बात, हथेली की रंगत अगर देखते हैं, एक खूबसूरत रंगत ली हुई है। जीवन में जैसा भी समय रहा होगा, अच्छा बुरा जैसा भी रहा होगा, लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ उठाया है, पूरा आनंद लिया है और अभी भी ये खूबी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा को अगर देखा जाए, मस्तिष्क रेखा यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे सुंदर तरीके से आ रही है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकशील व्यक्तित्व आपका है, विवेकवान हैं आप और अपने विवेक से अभी भी हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो है जिस फील्ड में भी कार्य करता है, अपने बुद्धि और अपने विवेक के बल पे एक सकारात्मक काम करता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखेंगे, आपकी जो ये हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा आकर इसमें समाहित हो रही है। ये बहुत रेयर हथेलियों में होता, बहुत कम हथेलियों में। अगर मस्तिष्क की लकीर निकलकर हृदय की रेखा से समाहित हो जाए, संबंध बना ले, ऐसे लोग बड़े विवेकी होते हैं, बहुत दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके भी उसका भी ये इस्तेमाल कर लेना जानते हैं, क्योंकि इनका जो माइंड होता है वो बिजनेस माइंड होता है। और बुद्ध पर्वत वाले तो आप जानते ही वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। तो व्यापार के गुण, मस्तिष्क की लाइन अगर बुद्ध की ओर जाए तो ये जहाँ विवेक बढ़ाती है, बुद्धिमत्ता बढ़ाती है, वहाँ खोजी प्रवृत्ति रहता है व्यक्ति का, एक बिजनेसमैन की प्रवृत्ति रहती है व्यक्ति की। ये बहुत सुंदर है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ये माहिरता हासिल करवाती है। ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपकी जो है शनि पे समाप्त हो रही है, बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं और बृहस्पति का पर्वत ढुला हुआ है। इसका भी मतलब यही है, पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात करें तो हृदय रेखा जिस प्रकार से है, निश्चित ही ये कहीं न कहीं ऐसा स्वभाव दे सकती है कि अगर हम इसमें कहें कि स्वयं का स्वार्थ साधने वाला व्यक्तित्व दे सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर सकता है जिस तरह से जो है यहाँ पे शनि का भाग दिखाई दे रहा है। इसका मैं उपाय दूंगा आपको, क्योंकि करियर और धन की रेखा को अगर दूषित हो जाए तो धन और करियर के मामले में संघर्ष, तनाव और आर्थिक रूप से कमजोरी देता है और करियर के मामले में भी व्यक्ति को कमजोरी की ओर ये ले जाता है। इसका उपाय दूंगा। यहाँ पे जीवन की रेखा देखें तो बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर झुका हुआ, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी बीमारी जो घबराने वाली हो, लाइलाज हो, नहीं है आपके जीवन में। हाँ, दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी है। एक रेखा इधर से आती हुई दिखाई दे रही है, आपको जीवन काल में यात्राओं का मौका भी मिला है, ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। एक रेखा यहाँ से निकलकर बुद्ध की ओर जा रही है, लेकिन पुष्ट और सुंदर नहीं है अभी,
ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती है। लेकिन जिस तरह की रेखा की बनावट है उस तरह से चीज़ें नहीं निखर कर आ रही है, आगे आ सकती है। अगर ये रेखा अच्छी होती है, बुध का वैज्ञानिक उपाय आप कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है ये रेखा अपार सफलता देगी आपके बिजनेस में आने वाले समय में। आपके जो इष्ट देव है वो शिव और शक्ति हैं। इनकी जितनी उपासना आप कर सकते हैं, उतना शरणागति जितनी जा सकते हैं जाइए। ग्रह नक्षत्र स्वयं अपने स्थान पे आ जाएंगे। और आदि गुरु, जिसको योगिक क्रियाओं का जो है जन्मदाता माना जाता है, वो भगवान शंकर ही तो हैं, ये त्रिपुरारी ही तो हैं। और जो शुक्र है, जो सुख का कारक है, लग्जरी लाइफ का मालिक है, ठीक है ना, वो शुक्र उनके शिष्य हैं। और जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वो है हमारा चंद्रमा। वो उन्हीं का तो गण है। और आपके तो वो इष्ट देव हैं हथेली में। पूर्व जन्म से आपने उनकी भक्ति की है, इस जन्म में भी जितना हो सके आप उनका यौगिक क्रियाओं द्वारा मानसिक जाप कर लीजिएगा। वो मैं बता दूंगा क्रिया कैसे करनी है। वो यौगिक क्रिया क्या है, बहुत बड़ा रहस्य है उसका। और वो एक सरल है, एक छोटा साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन आप किस रूप में करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। करिएगा, फिर आगे का अपना अध्यात्म और अपना भौतिक जीवन देख लीजिएगा, कितना सुंदर होता है, कितना अच्छा और निखर कर आता है। कैसे आपको परिवार का सहयोग मिलता है, कैसा आपका परिवार जो है अग्रणी परिवार बनता है, केवल आपकी एक योगिक क्रिया के कारण। जो है आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसका समय सुबह का होता है। ये चीज़ें सुबह के समय ज़्यादा बलवती होती हैं, ये योगिक क्रियाएं। इनका बहुत बड़ा महत्व है। अगर वीडियो में बताऊंगा तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, इसलिए वीडियो में नहीं बता सकते हैं। हमने सभी कुछ देख लिया हथेली में। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में, अगर आप देखोगे तो आपकी हथेली में ये उंगली सीधी खड़ी है। ज़्यादातर लोगों की ऐसे रहती है, लेकिन ये सीधी खड़ी है। कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता के गुण, लीडरशिप के गुण भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है और ये शनि की उंगली है। अगर ये उंगली खड़ी है तो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है ऐसा व्यक्ति, सूझबूझ के विवेकीपूर्ण ढंग से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। यही गुण आपके अंदर है। हाँ, ये आपकी जो रिंग फिंगर है ये मुड़ रही है और ये शनि की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा नेम और फेम पाने की जो इच्छा है ऐसे लोगों के अंदर प्रबल रूप लेती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए दोनों उंगलियां लगभग बराबर है, लेकिन ये उंगली थोड़ी सी बड़ी है। हिम्मती स्वभाव भी है, रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी खासी है। और जो जीवन काल में रिस्क लेना जानता है ना, वो अपने जीवन में सफल होना भी जानता है। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी हैं, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से ऐसा व्यक्ति होता है। सफलता जातक होता है, सफलता की प्राप्ति करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये उंगली भी पूरी तरह से चिपटी पड़ी है और झुक रही है आपकी जो है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की जो ललक है, पैसा कमाने की जो ललक है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है ऐसे अगर उंगली इस तरफ झुके तो। लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है। लेकिन चिपकी हुई है, ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी रहती है, जिस चीज़ को वो लोग मैनेज कर लेते हैं। और जब ये ऐसी चिपकी रहती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आजीवन अर्निंग करता रहता है, धन की जो है कमी नहीं रहती है। तो जो वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ को अगर दूर किया जाए तो चाहे भौतिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक सुख हो, चाहे सामाजिक सुख हो, चाहे पारिवारिक सुख हो, सभी सुखों का आप भोग करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से ये क्षेत्र है तकरीबन 2.5 से 3 वर्षों तक आंशिक रूप में रहे
लेकिन संघर्ष की स्थिति, आर्थिक कमजोरी और कहीं ना कहीं जो है तनाव की स्थिति भी बनी रहेगी। हाँ, उसके बाद आपके योगिक क्रियाओं द्वारा अगर अच्छा होता है तो इसमें बड़ा फायदा आपको होगा। जिस तरह से शनि है ये कहीं ना कहीं अड़चन की स्थिति पैदा करता है, जिस तरह से सूर्य है ये थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा परेशानी उत्पन्न करता है, क्योंकि ये ऊर्जा का कारक है। जिस तरह से शुक्र बैठा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं, तो थोड़ा सा जो है आपको इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर देखें अंगूठा अच्छा लचीला है, आपका परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है, इच्छा शक्तियाँ और तर्क शक्ति बेहतरीन है। शुक्र का पर्वत बता दिया मैंने। अगर मंगल देखें आपके दोनों मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं अगर इसमें जो है इस तरह का त्रिभुज बन रहा है तो बुढ़ापे काल में ही सही, जब करियर और करियर के मामले से थोड़ा बाहर आएंगे तो अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे रूप में। और जिस तरह से ये पर्वत है यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ये थोड़ा मानसिक तनाव दे देता है, थोड़ा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी नींद आने में भी दिक्कत कर सकता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे ये फलित हो रहा है तो मानसिक रूप से मजबूती देगा ये। जब शनि और शुक्र और आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव जीवन से निकल जाएगा, तो निश्चित ही ये कॉन्फिडेंस लेवल को भी बताएगा, शरीर के हार्मोनल सिस्टम को भी बढ़िया कर लेगा और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे और सकारात्मक सोच रहेगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलेगा, छल कपट से दूर रहेंगे। ये आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। बहरहाल हथेली अच्छी है, लेकिन ये हिस्सा और ये हिस्सा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। इनका मैं आपको विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।